नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का पाठ 7 कर रहे हैं जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन। यह पाठ लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। इस पाठ का सारांश और लेखक परिचय हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे, तो अब शुरू करते हैं। प्रश्न 1, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए कि आप प्रश्न देखिए का उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। अब हमें यहाँ बताना है कि उस समय की लड़कियों की दशा कैसे थी। अब आपको प्रश्न पढ़ के ही समझ आ रहा होगा। यहाँ पे लेखिका कहती है कि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी बहुत ज़्यादा खातिरदारी हुई थी। मुझे वो सब चीज़ें नहीं सहनी पड़ी जो आम लड़कियाँ सहती है। मतलब उस समय लड़कियों की दशा समाज में अच्छी नहीं थी। अब हम उत्तर भी देख लेते हैं। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण समाज में लड़कियों और महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। बेटे को वंश का वारिस मानकर उसे खूब सम्मान व सभी अधिकार दिए जाते थे, जबकि बेटियों को पराया धन मानकर अत्यंत हीन दृष्टि से अर्थात नीची दृष्टि से देखा जाता था। पहले तो लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। अगर कोई भाग्यशाली बच गई तो उसे पारिवारिक व सामाजिक भेदभाव के साथ साथ अनेक सामाजिक बंधनों व कुरीतियों का सामना करना पड़ता था। उस समय महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं था, इसलिए उस वक्त बहुत कम महिलाएं शिक्षित थी। बाल विवाह की कुप्रथा व्याप्त थी। दहेज प्रथा भी इसका एक कारण हो सकता है। तो आपने देखा उस समय लड़कियों की कैसी स्थिति थी। उस समय लड़कियों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था, बल्कि उन्हें बहुत ज़्यादा हीन दृष्टि से देखा जाता था और समाज में बहुत ज़्यादा बुराइयां भी मौजूद थी। अब आता है प्रश्न ख, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी स्थिति है। अभी हमने उस समय की स्थिति के बारे में बताया। अब आ गया कि आज के समय में लड़कियों के जन्म की स्थिति कैसी है, ये हमें बताना है। अब देखिए उत्तर, पहले की अपेक्षा आज महिलाओं व लड़कियों की सामाजिक स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। धीरे धीरे ही सही, बेटे और बेटियों में अंतर कम होता जा रहा है। आज बेटों की तरह बेटियों को भी उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। माता पिता खुद अपनी बेटियों को आगे बढ़ने तथा उनको उनकी मर्जी का काम करने की स्वतंत्रता दे रहे हैं। हालांकि आज भी बेटियों के साथ भेदभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। दहेज हत्या व कन्या भ्रूण हत्या अभी भी समाज में व्याप्त है। बेटियों के साथ भेदभाव पूरी तरह से खत्म हो, इसके लिए सरकार व समाज दोनों को ही जागरूक होना पड़ेगा। अर्थात लड़कियों की स्थिति को समाज में बेहतर बनाने के लिए सरकार व समाज दोनों को ही मिलकर कार्य करने की ज़रूरत है और लड़कियों को आगे बढ़ने के मौके देने की आवश्यकता है। अब आता है प्रश्न 2, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। उत्तर, लेखिका के पिता ने लेखिका को उर्दू और फारसी पढ़ाने के लिए एक मौलवी को नियुक्त किया था, मगर लेखिका की उर्दू और फारसी पढ़ने में बिल्कुल रुचि ना होने के कारण वो सीख नहीं पाए। बच्चों, आपको भी पता होगा जिस चीज़ में हमारी रुचि नहीं होती वह हम चीज़ सीख नहीं पाते। इसी प्रकार लेखिका भी उर्दू और फारसी नहीं सीख पाए। अब आता है प्रश्न 3, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। उत्तर, लेखिका की माताजी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। वो ईश्वर के प्रति गहरी आस्था रखती थी। सुबह सवेरे मीरा के भजनों को बहुत सुरीली आवाज में गाती थी।
वह गीता का पाठ भी करती थी। नियमित पूजा पाठ करना उनकी आदत में शामिल था। लेखिका ने अपनी माँ से ही हिंदी और संस्कृत भाषा सीखी थी। लेखिका के जीवन में अच्छे संस्कारों व नैतिक मूल्यों को स्थापित करने में उनकी माता की अहम भूमिका रही। प्रश्न 4, ज्वारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में सपने जैसा क्यों कहा है? उत्तर, जब लेखिका छोटी बच्ची थी तो उस समय समाज में सामाजिक सौहार्द का वातावरण था, अर्थात सब लोग मिलजुल कर रहते थे। अपनेपन का समाज में वातावरण था। हिंदू और मुसलमान दोनों मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते थे। दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे के तीज त्योहारों को मिलजुल कर मनाते थे। लेकिन समय के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम के रिश्तों में फर्क आया है। अब पहले जैसा सामाजिक सौहार्द का वातावरण नहीं रहा है। प्रेम, भाईचारे व एक दूसरे पर विश्वास में भी कमी आई है। इसलिए लेखिका कहती है कि जब मैं बचपन की बातें याद करती हूँ तो आज एक सपने जैसा ही प्रतीत होता है। प्रश्न 5, जेबुनिसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुनिसा के स्थान पर यदि आप होती या होते तो महादेवी वर्मा से आपकी क्या अपेक्षा होती? उत्तर, जेबुनिसा की जगह अगर मैं होती तो मैं महादेवी वर्मा जी से कविता कहानियाँ लिखने की विद्या सीखती। साथ ही साथ मेरी सीनियर होने के नाते मैं उनसे उम्मीद रखती कि वो मेरी पढ़ाई में भी मदद करे और मेरे साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करे। बच्चों, इस सवाल का जवाब आप अपने अनुसार भी दे सकते हो। आप जो उनसे उम्मीद रखते हो वह जवाब आप लिख सकते हो। ओके, अब आता है प्रश्न 6, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़ा, तो आप कैसा अनुभव करेंगे? उत्तर, देश के प्रत्येक नागरिक को अपने देश से प्यार करना चाहिए और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। और अगर देश में कोई आपदा या कोई अन्य संकट आया हो तो उस वक्त तन मन धन से कार्य करने को तत्पर रहना चाहिए। यदि मेरे पास इस तरह का कोई चांदी का कटोरा होता तो मैं बिना कुछ सोचे समझे उसे देश हित में या आपदा निवारण के सहयोग में दान कर देती। ऐसा करके मुझे प्रसन्नता व संतोष ही मिलता। मेरे लिए इससे बड़ा पुरस्कार और क्या होगा कि मेरा पुरस्कार देश हित के काम आया। तो बच्चों, इसका भी जवाब आप स्वयं लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न 7, पाठ में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। उत्तर, विद्वान, मूर्ख, अनंत, संक्षिप्त, निरपराधी, अपराधी, दंड, पुरस्कार, शांति, अशांति। अब आता है प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। अब इसका उत्तर देखिए। निराहारी, निर जमा आहार जमा ई, निराहारी। सांप्रदायिकता, सांप्रदाय जमा इक जमा ता, सांप्रदायिकता। अप्रसन्नता, आ जमा प्रसन्न जमा ता। अपनापन, अपना जमा पन। किनारीदार, किनारा जमा ई जमा दार। स्वतंत्रता, स्वतंत्र जमा ता, स्वतंत्रता। अब आता है प्रश्न 9, निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द बनाइए। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले उपसर्ग के बनाएंगे। अन से बनता है अनमोल और अनपढ़। ऐसे बना रहे हैं अटल, अन्याय।
सत, सत से बनाएंगे सच्चरित्र, सत्कर्म। सव से स्वराज और स्वाधीन। दूर, दूर से दुर्जन और दुराचार। अब बनाएंगे प्रत्यय से दार। समझदार, चौकीदार। हार से बना होनहार, तारनहार। वाला, सब्जी वाला, बर्तन वाला। अनीय, पूजनीय और उल्लेखनीय। अब आ गया प्रश्न 10। पाठ में आए सामासिक पद छाट कर विग्रह कीजिए। उत्तर पहला है पूजा पाठ, पूजा और पाठ। दूसरा उर्दू फारसी, उर्दू और फारसी। पंचतंत्र, 5 तंत्रों से बना है जो। दुर्गा पूजा, दुर्गा की पूजा। पांचवा आता है छात्रावास, छात्रों का आवास। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर इस पाठ के। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।